अभी मैंने आपको बताया कि अपनी इंटर्नशिप 1 मंथ की है। इंटर्नशिप में 3 फेजेस है, मराठीमध्ये आपण त्याला टप्पे म्हणू शकतो, पायऱ्या म्हणू शकतो। फेज 1, फेज 2, फेज 3। ओके, फेज 1 में आपको क्या है? फेज 1 में आपको है प्री इंटर्नशिप। प्री इंटर्नशिप यानी इंटर्नशिप से पहले, और उसमें क्या है? ओरिएंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कूल। ओरिएंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कूल। तो वही मैं अभी आपको बता रही थी। ओरिएंटेशन कुठला? ओरिएंटेशन गिवन बाय द कॉलेज अबाउट द पर्पज, स्ट्रक्चर एंड इथिक्स, डोमिनेशंस ऑफ द इंटर्नशिप। इथिकल डोमिनेशंस ऑफ द इंटर्नशिप। यानी मैं आपको बताऊंगी क्यों करना है, क्या करना है इंटर्नशिप में, वो ओरिएंटेशन है इसमें। ओके, प्री फेज 1 क्या है? प्री इंटर्नशिप। इसमें ओरिएंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कूल। अभी देखो आप बच्चों, आपने पोर्टफोलियो लिखा था ना? तो उसमें अपने आपके भी, हाँ, तो कोई भी चीज करते समय अपना विजन होता है, मिशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी आपने खुद की सब इंफॉर्मेशन लिखी। सेम वही इस फेज 1 में फर्स्ट पार्ट है ओरिएंटेशन, जो गिवन बाय कॉलेज होगा। इस फेज 1 में सेकेंड पॉइंट है, बी पॉइंट, स्टडी ऑफ द स्कूल, विजन, मिशन, ऑर्गेनायझेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, सगळं, ऑल फैसिलिटीज, इंफ्रा में सब आता है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब उसमें लिखना है। और फिर कि प्रिंसिपल का नाम क्या है, टीचर्स कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कैसा है, सपोर्टिव स्टाफ किसा है, ऐसे कुल मिला के उस स्कूल की हमें क्या लिखनी है, वहां पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। फेज 1 पार्ट प्री इंटर्नशिप, ओरिएंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू स्कूल। फर्स्ट वन ओरिएंटेशन बाय द कॉलेज, सेकेंड स्टडी ऑफ द स्कूल, सगळं विजन मिशन से लेके उनका इंफ्रा सब, और उनका सब ह्यूमन रिसोर्सेज। सी क्या है? इंटरेक्शन विद द स्कूल स्टाफ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर डेली स्कूल फंक्शनिंग। यानी हमें क्या करना है? स्कूल स्टाफ, इंटरेक्शन विद द स्कूल स्टाफ म्हणजे टीचर्स, त्यांचं डेली रूटीन कसं आहे, कसं चालतं, वो कैसे लेक्चर्स लेते हैं, कैसे स्कूल चल रहा है, ये सब हमें डेली का स्कूल फंक्शनिंग हमें देखना है, टाइम टेबल के जैसे। फोर्थ में हमें लिखना है प्रिपरेशन ऑफ द स्कूल प्रोफाइल, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड related to daily attendance and timetable. Preparation of the school profile report and record of related to daily attendance and timetable. तो स्कूल में जाके स्कूल का प्रोफाइल रिपोर्ट, यानी स्कूल कैसे चलता है, उनके रिकॉर्ड्स क्या है, उनका डेली टाइम टेबल क्या है, अटेंडेंस कैसे है, तो वो हमें वहां पे लिखना है। ये पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। अभी मैं आपको समझा के दे रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरा स्पीड समझा के देने का ओके है या स्पीडी हो रहा है? स्पीडी नहीं है ना? ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, Ma'am, तो attendance related to students or the staff? daily attendance and timetable both, because of in the phase 1 we are understanding the school. When we understanding the school, we are related with the infra and also human resources, तो both। ओके, तो फेज 1 स्टूडेंट्स अभी थोड़ा थोड़ा लिख के रखिए, मैं आपको डायरेक्टली इंडेक्स सेंड करने वाली हूँ। ओके, और भी डिटेल्स इसमें के, और भी डिटेल्स हम ऑफलाइन लेक्चर लेंगे ना तब करूंगी मैं। ऑफलाइन लेक्चर शायद से मैं फ्राइडे को ही ले लूंगी, फ्राइडे या सैटरडे, इसी फ्राइडे या सैटरडे, बिकॉज ऑफ फेज 1 में फर्स्ट ही पॉइंट है ओरिएंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कूल। मुझे ओरिएंटेशन आपको देना है। ओके, इसका सेकेंड पार्ट है स्टडी ऑफ द स्कूल, विजन, मिशन, रिकॉर्ड्स, ऑल थिंग्स। थर्ड पार्ट है इंटरेक्शन विद द स्कूल स्टाफ, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेली स्कूल फंक्शनिंग, यानी 1 मंथ आप वहां पे हो तो डेली क्या चल रहा है वो हमें लिखना है। 1 मंथ का सोचेंगे, 1 मंथ का लिखना है या हफ्ते का लिखना है। और डी पार्ट में हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ द स्कूल
प्रोफाइल रिपोर्ट, और इसमें हमें क्या करना है, रेकॉर्डिंग चालू आहे माझं. अटेंडेंस आणि टाइम टेबल, यहाँ टाइम टेबल भी आएगा स्कूल का। हाँ? तो फेज वन का अभ्यास करने डिस्कस करने के बाद हमें ये ध्यान में आया है कि फेज वन में हम क्या सबमिट करने वाले हैं, स्कूल प्रोफाइल रिपोर्ट। फेज वन का नाम है प्री इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कूल, और उसके नीचे टैगिंग आएगा स्कूल प्रोफाइल रिपोर्ट। तो ये सब पॉइंट समझने के बाद ये हो गया स्कूल प्रोफाइल रिपोर्ट, हो गई स्कूल की प्रोफाइल जैसे आपने आपकी बनाई। गिव मी थम अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। हाँ, बन गई स्कूल की प्रोफाइल। यानी इस साल इसमें चेंजेस किए कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो स्कूल में, जिस स्कूल में जा रहे हूँ तो वो कैसा है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, टीचर क्या है, इंफ्रा क्या है, वहाँ पे कैसे बच्चे हैं, वहाँ पे नॉर्मल बच्चे, उनके साथ इंक्लूसिव बच्चे, उनके साथ डिसेबल बच्चे, यानी सब उसका करना आहे। मराठीत आपण काय म्हणतो, त्याची सगळी आपण काय काढली तर कुंडली, काय काढली आपण या स्कूलची सगळी कुंडली। आपण म्हणतो की नाही, या माणसाची सगळी कुंडली मला माहिती, म्हणजे त्याचं सगळं मला माहिती। दॅट इज द क्या होता है स्कूल प्रोफाइल रिपोर्ट। अंडरस्टूड? मैं बार बार अंडरस्टूड, यू गेट इट, आर यू विथ मी क्यों बोलती हूँ, एक तो मेरा तरीका ही है, और दूसरी बात फर्स्ट सेमिस्टर में मैं आपको नहीं थी, इसलिए मेरे को आपका IQ नहीं पता है, मेरे ग्रुप के 15 बच्चे छोड़के। तो हो रहा है अंडरस्टैंड? यस मैम। हाँ, कळतंय ना? हाँ, आता याच्यामध्ये इन दैट पॉइंट फेज वन, छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे क्यूरीज जो अपने है ना, वो हम ओरिएंटेशन के डे पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ उसके लिए कुछ ना कुछ रखती हूँ ना मैं। ओके, अभी भी 30-80 बच्चे, बाकी 40 मुंह उठा के आएंगे, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ओके, अभी बचे हुए बाकी के आ जाएंगे ना 62। हाँ, ठीक है, तो उस दिन के लिए थोड़े पॉइंट्स हम रखते हैं। थोडक्यात आपण इथं काय केलं, स्कूल प्रोफाइल घेतली। ओके, अभी नेक्स्ट फेज फ्रॉम द फेज इंटर्नशिप। ओके, अभी फेज टू में हमें क्या करना है, उसका नाम ही है फेज टू, इंटर्नशिप ऑन फील्ड स्कूल। म्हणजे आपण आता कुठे गेलो, पहिले आपण प्रोफाइल काढली, आता इंटर्नशिप ऑन स्कूल। इसमें ब्रैकेट में ऑब्जर्वेशन है, लेसन प्लानिंग है, एंड एनहांसमेंट एक्टिविटी है, एंगेजमेंट एक्टिविटी। आपको एंगेज करना है उस एक्टिविटीज में। हाँ, एंगेजमेंट एक्टिविटीज। फेज वन का नाम था प्री इंटर्नशिप, ब्रैकेट में है ओरिएंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कूल, ब्रैकेट कंप्लीट। फेज टू का नाम है इंटर्नशिप ऑन फील्ड ऑब्लिक स्कूल, ब्रैकेट में है क्या करना है स्कूल में जाके, डब्बा खा के वापस नहीं आना है, ब्रैकेट में ऑब्जर्वेशन, लेसन प्लानिंग एंड एंगेजमेंट, ब्रैकेट कंप्लीट। लिखा सबने फेज टू का नाम? ओके, अभी इसमें ABCD है, तो अभी इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ 4 क्लासरूम लेसन्स of experienced teacher, observation of 4 classroom lessons of experienced teacher। जो experienced टीचर है, यानी हम जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां के जो टीचर्स थे, उन टीचर के 4 ऑब्जर्वेशंस आपको करने हैं। इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है, वो ऑब्जर्वेशन का शीट भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, उस पे ओनली आपको लिखना है, और इसकी इवैल्यूएशन की भी आपको मिलेगी। यानी मैं अभी आपण काय म्हणतो, शिकाऊ है आपण, म्हणजे आपण शिकतोय, वी आर लर्नर ना अभी, तो हमें वहां जाके उनके एक्सपीरियंस्ड टीचर कैसे सीख रहे हैं उसके 4 ऑब्जर्वेशन करने हैं, और जो ऑब्जर्वेशन शीट है ना, उसके ऊपर उस टीचर की साइन भी लेनी है।
Okay. Probably in both selected school subject. यानी आपको वो 4 टीचर के ऑब्जर्वेशंस लेने हैं ना, तो मेरी साइंस मैथ्स मेथड है ना, तो मैं 2 साइंस के टीचर के ऑब्जर्वेशन करूंगी, 2 मैथ्स के टीचर का करूंगी। मेरी मेथड इंग्लिश ज्योग्राफी है ना, मैं 2 इंग्लिश के टीचर का ऑब्जर्वेशन करूंगी, 2 ज्योग्राफी के टीचर का ऑब्जर्वेशन करूंगी। मेरी मेथड इंग्लिश कॉमर्स है, मैं 2 इंग्लिश के टीचर का ऑब्जर्वेशन करूंगी और 2 किसके, साइंस के। किसका ऑब्जर्वेशन करूंगी, कॉमर्स। कॉमर्स के टीचर का। हाँ, मैं सोच रही हूँ आप सो गए क्या। वैसे तो मेरा आवाज आता है तो हस्बैंड भी जग जाते हैं घर पे, ओके, बिकॉज वो बड़ा है। हाँ, मुझे लगा सो गए, तो ऐसे आपको करना है, ओके। हंसो मत, वो मेरा हर साल का एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑफ मेरे ऑनलाइन लेक्चर बहुत होते हैं, ओके। तो ऐसे हमें ऑब्जर्वेशंस करने हैं, तो में अपने 2-2 सब्जेक्ट मेथड अपने 2 है, तो एक मेथड के 2, एक मेथड के 2, ऐसे 4, ओके। इसमें से बी है अभी बी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ 2 लेसन प्लान, 1 per method subject under the mentor and supervision and conduct of the same। यानी आपको 2 लेसन्स वहां पे लेने, जो जयश्री मैम पहले बड़बड़ की ना, जयश्री मैम ने कि प्रैक्टिस लेसन कैसे निकालते हैं, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द एंटायर राइटिंग, ऐसे लेसन प्लान आपको बनाना है और आपको वहां पे कंडक्ट लेसन करने हैं, आपको वहां जाके लेसन्स लेने हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जिन लोगों ने माइक्रो भी नहीं किया ना, वो देखो कैसे डरेंगे अभी। जिन लोगों ने माइक्रो भी नहीं किया वो डर जाएंगे, और जिन लोगों ने माइक्रो की स्किल अच्छे से की है, सब वो 5, तो वो नहीं डरेंगे। तो इसीलिए आपको 2 लेसन प्लान लिखने हैं और लेने भी है ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट टीचर। मैं तो हूंगी आपकी मेंटर, मैं हूँ, मेरा ग्रुप मेरे साथ है, तो मैं तो हूंगी, मेरा सुपरविजन होगा, प्लस वहां की साइंस मैथ्स की मैम, प्लस वहां की इंग्लिश कॉमर्स की मैम, प्लस वहां की मराठी ज्योग्राफी की मैम, जिसकी जो मेथड है उसकी अंडर ऑब्जर्वेशन आपको लेसन लेना है। लेसन कितने मिनट का होगा आपको, ईच मेथड है वो 1 लेसन, 30 minutes। 30 minutes, very good 30 girl, minutes। 30 minutes with proper teaching aid, with proper lesson plan and with proper preparation, proper lesson plan, proper teaching aid, proper technology use and with proper सब। अभी आप स्कूल में जाने वाले हो तो आपको पता होगा, आपकी जो भी स्कूल होगी, मैंने तो पहले वो बताया नहीं, ये काम आप इंटर्नशिप का अपने ग्रुप वाइज करने वाले हो, ओके। जैसे जयश्री मैडम का ग्रुप है, नीलांबिका मैम का ग्रुप है, बदाने सर का ग्रुप है, बागमरी सर का ग्रुप है, कासले सर का ग्रुप है, सीमा मैम का ग्रुप है, गायकवाड़ सर का ग्रुप है, हम 7 टीचर है। तो हर एक ग्रुप आप अलग अलग स्कूल में जाओगे, तो आप जब स्कूल में जाओगे, जैसे कि मेरे साथ ब्लॉसम है मेरा स्कूल, तो मेरे साथ बच्चे आए, तो आपको पता हो जाएगा कि अरे 7th स्टैंडर्ड में डिजिटल ये है, डिजिटल फॉर्मेट है, तो मैं डिजिटल का लेसन प्लान ले सकती हूँ। तो ये जो लेसन प्लान लेने, उसमें मैं पीपीटी बना सकती हूँ। क्यों मैं हैंडमेड टीचिंग एड ही हमेशा लेके जाऊँ, हैंडमेड टीचिंग एड और प्लस डिजिटल। और स्टूडेंट्स, मैं हमेशा, मेरे ग्रुप को पता है, गुस्सा करती हूँ, जो आप आते हो, जो ब्लैक बोर्ड पकड़ के रखते हो, तो ब्लैक बोर्ड पे ही सब देते हो ना। ब्लैक बोर्ड इज नॉट युअर टीचिंग एड, इट इज अ सपोर्टिव्ह मटेरियल टू यू, दारच लावत नाहीत त्यांना, पप्पा बी तसंच जातो, हा बी तसाच जातो इट इज अ दरवेळेस. सपोर्टिव्ह मटेरियल टू यू, यू तुला हैव ती टू पण ब्रिंग क्लासला आता. विथ यू आईसीटी बेस्ट टीचिंग एड्स या फिर खुद बनाए हुए टीचिंग एड्स। अंडरस्टूड हो रहा है? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am। इस प्रकार से ही जाना है वहां पे। नहीं तो मेरे बच्चे भी जो शुरू हो गए, ये एक कोपरा पकड़ते हैं ब्लैक बोर्ड का, कि लास्ट कोपरे तक खत्म, यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड में खत्म ना। आपको सब टीचिंग एड के साथ वो लेसन प्लान लेने हैं, ओके। तो फेज 2 इंटर्नशिप ऑन स्कूल ओरिएंटेशन, आपने सॉरी ऑब्जर्वेशन किया 4 टीचर का, बी आपका इसमें का पार्ट होता है। आपको 2 लेसन प्लान लेने हैं, बना के लेसन प्लान, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, सब करके मैंने जो अभी लेसन प्लान के आपको स्टेप्स बताए, उसी हिसाब से लेसन प्लान बना के वो डालना है। एक्चुअली आप डिवाइड होने वाले हो, बट आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग
सो कोई मुंह उठा के नहीं बोलेगा कि मैम ने बोला नहीं था। आप सीख लो, नहीं होगा तो वापस मेरे पास आओ, बट अंडरस्टूड करके ही जाना है। मेरा सिखाना ही ऐसे, लास्ट बच्चे तो जब तक नहीं आता तब तक मैं ओरिएंटेशन दूंगी। ओके, अभी थर्ड इसमें क्या है देखो, इसमें थर्ड है, हम फेज 2 में है, उसमें का 1 हो गया, हमें 4 ऑब्जर्वेशन, दूसरा हो गया लेसन्स, और तीसरा चल रहा है हमारा अभी देखो, प्रिपरेशन इन अ वन कोकुलर and one extracurricular activity such as quiz, cultural program, sports or day celebration. Participation in one co-curricular activity and extracurricular activity such as, for example, quiz, cultural program, sports और डे सेलिब्रेशन। तो हमें स्कूल में जाके, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ने आपका काम थोड़ा कम किया, लास्ट ईयर ज्यादा था, एक कल्चरल एक्टिविटी लेनी है और एक एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी लेनी है, स्पोर्ट्स, क्यूज वगैरह वॉट एवर इट मीन, और ये 2 एक्टिविटी वहां जाके आपको ग्रुप वाइज कंडक्ट करनी है। ये छोटा सा काम यहाँ पे हो गया। ओके, अभी फेज 2 का डी, यानी चौथी, फेज 2 की चौथी एक्टिविटी, असिस्टेंट इन इवैल्यूएशन रिलेटेड टू वर्क सच एज, यानी आपको असिस्ट करना है वहां के टीचर को, इन रिलेटेड टू वर्क, कोणत्या वर्क मध्ये, कौन से वर्क में आपको उनको असिस्ट करना है, सच एज चेकिंग नोटबुक, preparing the question paper and supportive assessment tasks. You have to assist in the school teacher in activity such as notebook checking, preparing the question paper and supportive assessment tasks. ओके, आपको वहां जाके ये सब करना है, या इसमें से कौन सी भी एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, वहां जाके उनके पेपर चेक करने के लिए हेल्प कीजिए, वहां जाके उनको क्वेश्चन पेपर, फाइनल आ रही है उनकी भी, हर एक कॉलेज की स्कूल की फाइनल आ रही है, तो पेपर निकालने में उन टीचर को हेल्प कीजिए, कौन सा भी असिस्मेंट वाला काम आप वहां जाके करने वाले हो। अंडरस्टूड? तो फेज 2 में 4 एक्टिविटी कौन सी हो गई, आप में से कोई एक बताओ, 1 2 3 4 बताओ। First, observation of an experienced school teacher. हाँ, Observation of an experienced school teacher. यस Second, preparation of a 2-lesson plan under a mentor. यस, And observation of and under the observation of an experienced teacher with the teaching aids. यस करेक्ट। Third, preparation of a co-curriculum activity and one extracurriculum activity such as a cultural program, sport or quiz. यस, Four, And assistant in related to work, checking notebook, preparation of question paper, supportive assessment task. वेरी नाइस गर्ल, वेरी गुड, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। और ऑब्झर्वेशन 4 करणे, कळतंय का ग मी शिकवलेलं? येस मॅम, हो समजतं. हाँ, शांतचित्त समजतंय सगळं? यस, ओके। तो अपनी फेज 1 एंड फेज 2 हो गया, हम अभी फेज 3 जाएंगे। ओके, फेज 3 यानी पोस्ट इंटर्नशिप, रिफ्लेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। फेज 3 is a post internship, reflection and presentation. फेज 1 क्या था हमारा, प्री इंटर्नशिप, मिडल में सेकेंड फेज में हमने इंटर्नशिप ऑन स्कूल जाके आए, यानी फर्स्ट फेज में हमने क्या किया, इंटर्नशिप का प्रिपरेशन किया, सेकेंड फेज में हम जाके आए, और थर्ड फेज में हमें क्या है, पोस्ट इंटर्नशिप। अब प्री इंटर्नशिप के बाद हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन एंड प्रेजेंटेशन।
यहाँ आके आपको प्रेजेंटेशन भी देना है। इसमें ABC है, फिर राइटिंग राइट रिफ्लेक्टिव एसे समराइजिंग द इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस एंड प्रोफेशनल लर्निंग। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगी यानी निबंध नाही लिहायचा, 3-4 ऐसे लिखना है। मैं क्या लिखूंगी, मैं इंटर्नशिप तो करके आई, तो इस ऐसे में मुझे समराइज करना है इंटर्नशिप। मैंने फेज 1 में क्या सीखा, वहां जाके क्या सीखा, मैंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन में सीखा, ये यहाँ पे लिखना है। और मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। और मुझे क्या करना है, प्रोफेशनल लर्निंग, मैंने इंटर्नशिप में क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, मुझे पर्सनली ग्रुप वाइज आपको क्या एक्सपीरियंसेस आए, और प्रोफेशनल इथिक्स आप क्या क्या सीख के आए। प्रोफेशनल लर्निंग जैसे कि मैंने स्टार्ट किया तब भी आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, स्टार्ट किया तब कि बच्चों ये बात ऐसी नहीं है, बट इट इज अ प्रोफेशनल इथिक्स, जो मैंने पहले बताया ना। थम दीजिए, रिलेट हुआ मेरा 2 वर्ड आपको, रिलेट Yes, हुआ ma'am. ना। Yes. हाँ, कल का मैंने एक आपको एग्जांपल देके प्रोफेशनल इथिक्स सिखाया ना, यानी जयश्री मैम ओनली फिलोसॉफी नहीं बता रही थी, वो कहाँ ना कहाँ यूज होता है। तो ये तीन मिला के समराइजेशन करना है आपको इंटर्नशिप का, मला आपके बोलतायत की एक्सपीरियंस माईक विषय से ओपन में करून शेयर करने तुझ्यामुळं हैं। टीव्ही और लावल्यामुळं प्रोफेशनल लर्निंग, मैंने वहां पे प्रोफेशनल इथिक्स क्या लिए, प्रोफेशनल मैंने क्या स्किल वहां पे मेरे डेवलप हुए, क्या मुझे समझ में आया, वो सब यहाँ समराइज करना है। इसका बी पार्ट are most important, collection of feedback from 2 school mentor teachers, collection of the feedback from 2 school mentor teacher। आता ये देखिए, मेंटर टीचर यानी कौन, कि आपने जो लेसन प्लान लिया ना, पता है ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको फीडबैक लेना है। तो फीडबैक आप ऑलमोस्ट किसका लोगे, जो हमने सेकेंड फेज में ना स्टूडेंट्स, सेकेंड फेज में हमने 2 लेसन प्लान बनाए ना, वो 2 लेसन प्लान हम कंडक्ट करने वाले हैं ना, साइंस का एक, मैथ्स का एक, इंग्लिश का एक, कॉमर्स का एक। तो जो टीचर आपका ऑब्जर्वेशन करने के लिए बैठेगी ना, उसी से फीडबैक मांगो। उसी से क्या मांगना है हमें, फीडबैक मांगना है। उस फीडबैक का भी हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, और उसी फॉर्मेट पे हम मैम का फीडबैक लेंगे और उनकी साइन लेंगे, मैम, टीचर, सर, जो कुछ होगा। अंडरस्टूड। तो वो फीडबैक आपको कंपलसरी है, और उस पे उस टीचर का सिग्नेचर होना चाहिए। हम इसका भी एक फॉर्मेट बना देंगे। ओके, सी पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेज 3 का नाम है पोस्ट इंटर्नशिप रिफ्लेक्शन, हो गया ए और बी में, एंड अभी प्रेजेंटेशन। तो सी पार्ट में है प्रेजेंटेशन और सेमिनार हाईलाइटिंग द की ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इंटर्नशिप। प्रेजेंटेशन और सेमिनार में क्या आएगा, हाईलाइट्स ऑन द की ऑब्जर्वेशंस, experiences and the reflection from the internship। तो ये हमें प्रेजेंटेशन अपने अपने ग्रुप में देना है। You do the presentation by 4 students or individual, that depends on your mentor। Understood? And that is the phase 3। and इस फेज 3 में आपको क्या क्या सबमिट करना है, फिर रिफ्लेक्टिव एसे, फीडबैक फॉर्म एंड प्रेजेंटेशन समरी। In the phase 3, you have writing the reflection of essay, you attach the feedback forms with the signature of the teachers and presentation summary। Okay, when you are presenting for your internship, you make a PPT also, and you give the summary by your own, that is depend on your mentor। So students, I told you about the internship,
that internship have converted marks 50, but it internship beyond log 800 marks. That internship have 800 marks, and it is the after that it is converted into the 50 marks. So summarize the internship introduction, summarize the internship orientation session. I summarize you that internship has a 4 week, that internship has a 1 month, that internship have a 3 phases. Phase 1 is pre-internship, in the bracket orientation, अंडरस्टैंडिंग द स्कूल. फेज 2 है इसका इंटर्नशिप ऑन द स्कूल, इन द ब्रैकेट यहाँ ऑब्जर्वेशंस, लेसन प्लान्स एंड एंगेजमेंट एक्टिविटी है, ब्रैकेट कंप्लीटेड. एंड फेज 3 द पोस्ट इंटर्नशिप, in the bracket reflection and presentation given by group or individual depended on your group mentor, bracket complete. So that is the orientation session is completed, but this orientation session I taken offline also, because in the phase 1 there have a orientation given by the college and structure ethical documents of the ethical demonstration of the internship, ये आपको लिखना है. Okay, so I completed my orientation. Please students give me feedbacks or any query. Thank you. मॅम बोलिए. स्कूल तुम्ही ग्रुप वाईज सिलेक्ट करणार आहात की कॉलेज देणार आहे? नेक्स्ट और कुछ? मॅम मॅम तुम्ही म्यूट वर होतात बोलत तेव्हा. ओ आपके मेंटोर, आपका पेरेंटल इंचार्ज आपको बताएगा आपका स्कूल कौन सा है, बिकॉज ऑफ आपके पेरेंटल ग्रुप है. मेरा खुद का स्कूल ब्लॉसम पब्लिक स्कूल है, मेरे बच्चे वहां जाएंगे. बाकी लोग बाकी को पूछिए, आपके टीचर्स आपको बता देंगे. इट्स ओके, दैट्स नॉट मॅटर. मॅम तुम्ही म्हणालात की 1 मंथ पूर्ण द्यायचे, म्हणजे 4 वीक्स आपल्याला रेग्युलर डेली जायचंय, मॉर्निंग टू आफ्टरनून फुल डे. नाही, आपण इतकी शहाणी आहोत का? आपण एक दिवस ओरिएंटेशनला येत नाही, महिनाभर जाल का तुम्ही? वो भी आपके टीचर डिसाइड करेंगे. व्हेरी गुड क्वेश्चन. मला ह्याच क्वेश्चनची अपेक्षा होती. हा अजून कोण मला का विचारत नाहीये? ह्याच क्वेश्चनची अपेक्षा होती मला. व्हेरी गुड. We trust on you, ma'am. We trust on you. That's why we didn't ask. येस. आपले टीचर ठरवतील ते, बिकॉज ऑफ नो वन हॅज पॉसिबल ना 1 मंथ. कोणाला शक्य आहे बाळांनो? येस मॅम. येस मॅम. अरे गिव ए बच्चों, ले स्वार्थी है, गिव मी फीडबैक. मेरा ओरिएंटेशन कैसे हुआ और अंडरस्टूड हुआ या नहीं? Very nice, ma'am. Understood very nicely. येस मॅम. व्हेरी क्लिअर, व्हेरी क्लिअर. डिटेल हम लोग मतलब दिमाग में बैठ गया सुनते सुनते दिमाग में बैठ गया. मैम ओके. एक और पूछना था, अगर किसी मेंटोर के साथ हम नहीं जा सकते तो दूसरे मेंटोर के साथ जा सकते हैं क्या? Yes, give permission from the principal and give me the letter sanctioning by the principal. I allow you to go with the other. Yes. सब मेरे साथ चलो. और कुछ? मैम आप ही लेके चलो ना सबको. हाँ नहीं ना, वही मैं करती हूँ. सबका पेमेंट वगैरह Yes, सब ma'am, मैं yes, आपसे ma'am. करती हूँ, है ना? हाँ. यस. और कुछ? वो प्री परमिशन आप सर से निकालिए, वो मेरे हाथ का काम नहीं है. अजून काय बाळांनो? और कुछ? मॅम मी ऍक्च्युली इकडं राहते ना, स्वारगेटच्या इथे. तर जे ऑब्झर्वेशन्स वगैरे आहेत ते माझ्या स्कूलमध्ये केलं तर चालू शकतं का? नो, दैट इज द मेन पॉइंट. नो, दिस इंटर्नशिप ग्रुप वाइज चलती है. कोई भी किसी के स्कूल में नहीं जाएगा, कोई भी नहीं कहा करेगा. आरती मैम, आप किसके ग्रुप में हो? प्रवीण गायकवाड सर.
आप मुंबई हो, स्वारगेट हो, पुणे हो, सातारा हो, सांगली हो, कोल्हापुर हो, अकोला हो, विदर्भ हो, आप अमेरिका हो, कोई भी इंडिविजुअली इंटर्नशिप नहीं कर सकता। आपको आपके ग्रुप के साथ जाना है, आपके जो कुछ प्रॉब्लम है आपके टीचर के साथ एक्सप्लेन करना है। इंडिविजुअली इंटर्नशिप की तो मैं और मेरे साथी ये मेरे बाकी के टीचर सब पागल हो जाएंगे। नाही 100 नाही मॅम, students ते हो नाही गए। सांगत आहे मी, ते 2 टीचरचा लेक्चर ऑब्झर्वेशन होतं ना. अगं मग तेच तर इंटर्नशिप मधलं आहे ना, ते इंडिव्हिज्युअल थोडी वर्क आहे ना. गई भैंस पाणी में, आपण मेरा शिकवायला पूर्ण जाणार आहोत ते थर्ड पार्ट मध्ये येतोय ना. फेज 3 मध्ये आम्ही शिकवायला जाणार आहोत. आम्ही ऑब्झर्वेशनला जाणार आहे किंवा ते सगळं करू शकतो का अगं ऑब्झर्वेशन? ते सेकंड पार्ट मध्ये आहे मॅडम. ओके ओके मॅम, कन्फ्युजन झालं असावं मला. बर, मैं रोऊंगी अभी। नाही नाही आप नाही. फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो भी कुछ मैंने बताया वो रिलेटेड टू योर स्कूल, यानी जिस इंटर्नशिप में आप जा रहे हो वहां पे आप इंटर्नशिप ब्लॉसम में कर रहे हो, आप इंटर्नशिप यहाँ हमारे सामने इंदिरा स्कूल है वहां कर रहे हो, तो वही आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे। वहां पे ही आपको जाना है, उन्हीं से फीडबैक लेना है। इंडिविजुअली आपके स्कूल में जाना ही नहीं है। आप वर्किंग हो, आपको पहले तो जेल हो जाएगी कि आप बीएड कर रहे हो, आपको वो भूल ही जाना है कि आप वर्किंग हो। आपको इंटर्नशिप करना है, यानी आप बीएड के बाद ही वर्किंग हो सकते हो। तो ये सब काम आरती के जैसे किसी का कंफ्यूजन है क्या? ये सब इंटर्नशिप में होगा, इंडिविजुअल कोई नहीं होगा। मेरा ग्रुप मेरे साथ चलेगा, फिर वो रहने के लिए कहाँ भी हो, मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, अमेरिका, मेरे साथ उसका होगा। आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया आप आपके टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे टेंशन आया कि इतना मेरा नहीं गया ना इतने देर मॅम का काम। टेन्शन नाही, मी फक्त माझा एक डाऊट विचारला. नाही तुला डाऊट आला याचा अर्थ तुला क्लिअर नाही झालं ना. हा, आता डाऊट झाला मॅम. तुला नाही, मला आलं ऍक्च्युअली का काय लक्षात प्रश्न आता? होता, मी इंटर्नशिप तिथंच येऊन देणार आहे ज्या स्कूलमध्ये तुम्ही मला डेमो द्यायचा आहे. पण मला जे Yes. ऑब्झर्वेशन करायचे आहेत ना 2 टीचरांना, जे ते एक्सपिरियन्स तिथेच, टीचर आहेत, ते तिथेच, ते ते तिथेच. ते आणि विचारत होते मी. जे 2 हं, ऑब्झर्वेशन एक्सपिरियन्स टीचरचे ते करायचे ते मी माझ्या ते तिथेच शाळेतल्या करायचे. टीचरांना करू का? नाही, जिथे आपण इंटर्नशिप करतो तिथंच. आणि तिथंच. ज्याचं ऑब्झर्वेशन करताय तुम्ही तोच तुमच्या लेसनचं ऑब्झर्वेशन हो, करेल. बरोबर, बिकॉज ऑफ बरोबर. तुमची लेसन सायन्स मॅथ्स आहे ना मेथड, हो, तर तुम्ही बरोबर. तिचं ऑब्झर्वेशन केलं, ती ओके. तुम्हाला ऑब्झर्वेशन करणार आणि तिचाच फीडबॅक फॉर्म तुम्हाला भरून घ्यायचा आहे. ओके, ओके. चालेल मॅम. म्हणजे हे सगळं काम इन बिटवीन द इंटर्नशिप 4 वीक. ओके, ओके, तर ओके. ह्याच्यामध्ये कन्फ्यूज किंवा डाऊट व्हायची गरज गरजच नाही. नाही. अजून ओके. बरोबर आहे आरतीचं, पण तिने तिचा डाऊट क्लिअर केला. अजून कुणाला कोई शक? पूछ लो। और कोई शक? मैम एक सब विचार इंटर्नशिप में होगा। वहां क्या होता है बच्चों, आपके स्कूल का नाम आता है, वहां पे स्कूल को सर्टिफिकेट मिलता है, वो सब होता है। हाँ, आपण ऑफलाईन भेटणारच आहे तेव्हा पण क्लिअर करू. बोला, कुणाला बोलायचे का? इसीलिए तो मैंने डाउट मैम, क्लियर किया कि 4 वीक तो आप जाने वाले नहीं हो। आपका ग्रुप टीचर मैम आपको बताएगा कितने दिन जाना है। can I ask one नो प्रॉब्लेम. question? थँक यू. Priyanka? हाँ, बोल Ma'am, बोल can I ask प्रियंका. one question? Hello. बोला बोला बोला. मॅम ओरिएंटेशन जे ऑफलाईन घेणार आहेत संडेला किंवा सॅटर्डेला ठेवू शकतात का? संडेला नाही घेऊ शकत, त्याच्या आधीच घेणार आहे मी. हा, ओके ठीक आहे. चालेल. मॅम मॅम मला एक क्वेश्चन होता. आपले हे जे म्हणजे जे सुरू होतील ऍक्च्युअल ऑब्झर्वेशन्स वगैरे ते कधीपासून सुरू होतील, म्हणजे मार्च मध्ये एप्रिल मध्ये कसे होतील? म्हणजे आमच्या स्कूलमध्ये पण त्याच वेळेला बऱ्याच गोष्टी असतात ना, सो त्या पण हँडल व्हायला पाहिजे आणि हे पण व्हायला पाहिजे, म्हणून मी विचारते फक्त. सो हे अकॉर्डिंगली पहा, आम्ही प्रिपेअर राहू ना, म्हणजे आम्हाला हा, स्कूलमध्ये तशी तयारी हे करून पहा, ठेवायला लागेल. टेंटेटिव्ह डेट ऑफ युअर इंटर्नशिप 90% इट इज अ फाइनल. मैं आपको ऑफलाइन में बताने वाली थी. 90% डेट इज फाइनल. 16 February to 16 March. Due to the time span, it is because of after March there have all schools have a exam started from the February last week. So we are started our internship 16 February to 16 जा ना March. क्लासला. ओके, अभी इसके आगे आपका सब काम आपके ग्रुप में चलेगा.
यानी कि आपको कब जाना है, आपके टीचर कौन से 4-5 दिन आपको लेके जाने वाले हैं, कौन सा एक वीक आपको लेके जाने हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वो सब आपके टीचर आपको बताएंगे। बट 90 एंड 95% आपकी डेट फिक्स है 16 February to 16 March. Okay, 1 month. But we are not doing 1 month work. Okay? Yes. ओके मैम, ओके मैम. हाँ, और किसी को कुछ डाउट? बिकॉज ऑफ अभी देखो 5:20 हो गए, 1 घंटा हो गया. अभी अंडरस्टूड सब? येस मॅम, थँक्यू Yes, सो मच मॅम. येस मॅम. थँक्यू Clear. मॅम. ओके, समझ रहा था? यस. आणि मैंने इसके पहले जो एनुअल डे का बताया था वो सब